रात के 2 बज रहे थे। जाहिद अपनी किताबों में उलझा हुआ था। हॉस्टल के सारे कमरे सुनसान और अंधेरे में डूबे थे। सिर्फ उसके कमरे की लाइट जल रही थी और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। जाहिद चौंक गया। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर फिर पढ़ाई में लग गया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार खिड़की से। खिड़की बंद थी और बाहर घना अंधेरा था। जाहिद को हल्की सी ठंडी झुरझुरी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद बारिश की आवाज होगी। अजीब पर्ची। जब वो फिर से बैठा तो देखा कि किताब के अंदर एक पर्ची रखी थी जो पहले वहां नहीं थी। पर्ची पर लिखा था, हम तुम्हें देख रहे हैं, अगली चीख तुम्हारी होगी। जाहिद का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से पूरा कमरा देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। काले साए की चाल सुबह होने ही वाली थी और जाहिद को नींद आने लगी थी। तभी उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा सामने दीवार पर एक लंबा काला साया हिल रहा था, जैसे कोई लंबा इंसान खड़ा हो। लेकिन उसका चेहरा या शरीर नहीं दिख रहा था, सिर्फ परछाई। जाहिद डर से हिल भी नहीं पाया। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जाहिद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह हॉस्टल के स्टाफ ने जाहिद के कमरे का दरवाजा खोला। जाहिद की लाश कुर्सी पर बैठी थी, आंखें खुली हुई और चेहरा डर से जमी हुई हालत में था। उसके हाथ में वही पर्ची थी। हमने कहा था, अगली चीख तुम्हारी होगी। आज भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उस कमरे की खिड़की कभी कभी अपने आप खुल जाती है और अंदर से किसी के चीखने की हल्की आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।